हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप दैट कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे, है ना। चलिए ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं अपना सीरीज स्टार्ट करते हैं। सीरीज में एलसीएम चल रहा है एंड एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ के प्रीवियस लेक्चर में हमने जो डिस्कशन किया था वो डिस्कशन किया था कि अगर कोई संख्या दी गई हो, 2-3 संख्याएं दी गई हो और कहा जा रहा है कि इन दोनों तीनों संख्याओं या इन दोनों संख्याओं में किस नंबर से इसको डिवाइड किया जाए कि ये रिमाइंडर 3 छोड़ता चला जाए। मतलब जिसका शेषफल, जिसमें कहा जाए कि ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इन दोनों संख्याओं को भाग देने पर शेष 2 बचे, शेष 3 बचे, यानी शेषफल पर आधारित प्रश्नों का हमने डिस्कशन किया था। प्रीवियस जो लेक्चर था बहुत शानदार लेक्चर था। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो आपको देखना चाहिए। बहुत ही खूबसूरत पिछले 4 लेक्चर में हमने डिस्कशन किया है। एलसीएम और एचसीएफ का जो कॉन्सेप्ट है वो इतना खूबसूरत है और इतने प्यार से, इतने स्मूथली चैप्टर्स रिकवर होते जा रहे हैं और इसमें हर साल 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड पूछे जाते हैं। एलसीएम और एचसीएफ से कोई भी प्रश्न पूछा गया हो, अगर आपके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, कोई भी डाउट आता है कि प्रश्न कैसे लगेगा, समझ में नहीं आता, प्रश्नों को समझना ही नहीं आता, मैं समझ नहीं पाता कि एलसीएम निकालना है या एचसीएफ, तो प्रीवियस 4 लेक्चर को देखना होगा और ये 5वां लेक्चर फिर आप रिकवर करेंगे। ठीक है ना। तो हम कंटिन्यू करते हैं। हमने शेषफल पर आधारित प्रश्नों को ज्ञात किया है। अब हम साधारण प्रश्न लेंगे, किसके लिए? लघुत्तम समापवर्तक के। ध्यान से देखना कितना प्यार से लघुत्तम समापवर्तक के साधारण प्रश्न, जो हम साधारण क्वेश्चन कैसे आते हैं, एकदम प्यार से स्मूथली लिखा होता है। और उन प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसके बारे में हम बहुत ही ब्रीफली समझने वाले हैं। क्लियर है? अगर आपको क्लियर दिखाई दे रहा है तो आप एक बार छोटा सा कमेंट कर दें। अगर आपको क्लियर दिखाई दे रहा है तो एक बार कमेंट कर दें आप। ठीक है ना? क्लियर है? ओके ओके, ठीक है ठीक है, ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। थोड़ा सा मैंने सोचा कैमरा चेक कर लूँ, क्लियर आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, और कमेंट कर रहे हैं आप तो वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है ना? चलो बहुत बढ़िया। अब हम एक प्रश्न पढ़ते हैं और ध्यान से देखना। वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 21, 24 और 27 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। क्या है? 18, 21, 24, 27। 18, 21, 24 और 27 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। क्या कहा? अगर इन्होंने कहा कि इससे पूर्णतः विभाजित हो जाए का मतलब समझ रहे हो क्या? इसका मतलब ये कह रहा है कि इन संख्याओं से भाग देना है और वो बड़ी संख्या होगी। अगर ये कहा जाता कि ऐसी संख्या ज्ञात करो जिससे ये पूर्णतः विभाजित हो जाए, इसका मतलब जो संख्या आती वो छोटी आती। क्या बोला मैंने? कि अगर कहा जाता इसी प्रश्न में कि इन संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, इसका मतलब जो संख्या आएगी वो इन चारों संख्याओं से बड़ी होगी। लेकिन वहीं अगर कहीं ऐसा प्रश्न आ जाता कि जो ऐसी संख्या ज्ञात करो जो इसको पूर्णतः विभाजित कर दे या ये पूर्णतः विभाजित हो जाए, इसका मतलब समझ गए ना? दोनों में अंतर है, छोटा सा अंतर है। जब बड़ी संख्या निकालनी हो, पूर्णतः विभाजित हो जाए इससे, इसका मतलब एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम। और जब ये पूर्णतः विभाजित हो जाए की बात आ जाए तो समझ लीजिए एचसीएफ निकालना है। ये दोनों चीज़ें आपके दिमाग में बनी रहनी चाहिए। ठीक है, मैंने लिख दिया है लासा ही निकालना है, लेकिन ये इसीलिए हमने लासा लिख दिया है तो ठीक है, पर कॉन्सेप्ट तो समझ में आना चाहिए। क्या आप मेरे कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे हैं? क्या आप इस कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे हैं? तो आइए शुरू करते हैं। एकदम सिंपल सा, प्यारा सा। इनका 2 तरीका है, फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड। अब हम फैक्टराइजेशन से ही आपको इसको समझाने वाले हैं, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है। तो 2 से कर देंगे तो 2 गुणे 3 गुणे 3। वहीं अगर हम 21 की बात करें तो 3 गुणे 7। अगर हम वहीं 24 की बात करें तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। 2 दूना 4, दूनी 8, त्रिक 24। और अगर हम 27 की बात करें तो 3 गुणे 3 गुणे 3। इनको क्या करूं? पावर के रूप में लिख दो। किसके रूप में लिख दूं? पावर के। तो यानी लिख सकते हैं 2 गुणे 3 के पावर 2।
यहाँ है 3 के पावर 1 है और गुणे 7 के पावर 1 है, मतलब ध्यान दो दोनों में एक ही पावर है। अगर हम इसकी बात करें 2 के पावर 3 और 3 के पावर 1, अगर हम इसकी बात करें तो 3 के पावर 3। जितने भी नंबर दिए गए हैं एलसीएम वही होता है इन सब का हाईएस्ट पावर, मतलब सबसे बड़ी घात वाले नंबर से लिख डालो। 2 के पावर 2 है, 2 के पावर 1 है, 2 के पावर 3 है, इन सब में मिला के 2 के पावर 3 है, यानी 2 के पावर 3 ले लो। 3 के पावर 3 है, 3 के पावर 1 है, 3 के पावर 2 है, यानी 3 के पावर सबसे बड़ी पावर 3 है, वो भी होगा। 7 यहाँ है और कोई नहीं है, 7 के पावर 1 ही है। इन सब को मल्टीप्लाई करो, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 के पावर 3 का मतलब क्या, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूनी 8, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 गुणे 7, ठीक है ना। इनको मल्टीप्लाई कर लो आप, मल्टीप्लाई करके आप आंसर लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 27 को 7 से कर दें, 7 7 49, 4 आएगा, 7 दूनी 14 और 4 18, और गुणे अभी भी 8 है। क्या है, गुणे 8 है, ठीक। 8 9 72, सॉरी 8 9 72, 2 हाथ आएगा 7, 8 8 64, 64 और 7, जल्दी बोलो, 64 और 6 70 और 1 71, 8 कन्ने 8 और 7, जल्दी बोलो 15। यानी कि 1512 एक ऐसा नंबर है जो इससे पूर्णतः विभाजित होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा और इससे भी होगा, मतलब यही इसका क्या होगा, एलसीएम। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? अगर आपको समझ में आई है तो कमेंट में हेलो हाय कर दीजिए। अगर आपको समझ में आ गई है तो कुछ ना कुछ लिख दीजिए आप कमेंट में। अगर आपको प्रॉपर समझ में आ रहा है तो लिख दीजिए। मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं लिखने के लिए, जब आप हमारे साथ वीडियोस में देखते हुए आप कुछ ना कुछ लिखते रहेंगे, हेलो हाय करेंगे, तो इससे हमारा आपका बॉन्डिंग बनेगा, इससे आपको आलस्य नहीं आएगा, इससे आपको नींद नहीं आएगा, समझ में आएगा तो भी बात करोगे, नहीं समझ में आएगा तो पीछे जाके देखोगे। तो इसके लिए क्या करो, आप इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर, अगर हो गया है तो क्या करो, हेलो हाय कर दो आप, ठीक है। और एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लिखता हूं, ये आपको सॉल्व करना है, देखो आपसे सॉल्व होगा या नहीं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें क्या, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 36, 45, 63 इतना से पूरी तरीके से भाग किया जा सके, मतलब 36, 45, 63, 60, 36, 45, 63 और 60, इसी से पूर्णतः विभाजित किया जा सके। ध्यान दो, दो चीजें और भी जब प्रश्न पढ़ोगे तो एलसीएम, जब छोटी से छोटी की बात की जाए, छोटी से छोटी, इसका मतलब क्या कर रहा है, एलसीएम। और उसी में कभी कभी कहा जाएगा वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो, क्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे भाग देने पर यह पूर्णतः कट जाए, इसका मतलब एचसीएफ, ठीक है ना। शब्द का ही गेम है, अगर शब्द पढ़ना आ गया तो आ गया। इसका मतलब आपको इसका एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम। जल्दी बताओ, क्या आपसे ये प्रश्न लग जाएगा? ये लग जाएगा 36, 45, 63 और 60। इनको अभी मैंने फैक्टराइजेशन किया था, उस तरीके से कर सकते हो। डिवीजन मेथड का दूसरा तरीका, दो तरीके से है, 36, 45, 63 और 60। इस तरीके से आप करते हैं ना, नीचे 1 लाने का टारगेट होता है। चारों अंक के प्लेस पर एकदम निचले स्थान पर क्या आ जाना चाहिए, 1 आ जाना चाहिए, वही आपका ये क्या होगा, नंबर होगा। जानते हैं ना। तो इस तरीके से इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको समझ में आ गया है तो ठीक है, बोलो आगे बढ़ें, अदरवाइज इसी को सॉल्व करें, ठीक है ना। चलो जल्दी बताओ आप, लग जाएगा, बहुत बढ़िया, ये लग जाएगा। 2 से काटना तो 36 हो जाएगा, कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, वहीं 60 कट जाएगा, 30 हो जाएगा, फिर 2 से काटना, फिर 2 से, जब तक 2 से कटेगा काटना, फिर 3 से, 4 से, 5 से, जिससे जिससे कटेगा उससे काटते जाना, आंसर आ जाएगा। क्लियर है बच्चों, क्लियर है बच्चों, ठीक है। तो अब हम आते हैं एक और क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 12 तक के सभी सम संख्याओं से पूरी तरीके से कट जाए। अब 12 तक की सभी सम संख्याएं बताओ कौन कौन सी हैं। 12 तक की सभी सम संख्याएं, जल्दी बोलो कौन कौन सी हैं। 12 तक की सभी सम संख्याओं से कट जाए, इसका मतलब 2 से भी कट जाए, 4 से भी कट जाए, 6 से भी, 8 से भी, 10 से भी और 12 से भी, इन सभी से कट जाए। इन सब का क्या निकाल दो, एलसीएम। जल्दी बोलो क्या निकालोगे, एलसीएम। क्या निकालोगे, एलसीएम। ये भी क्वेश्चन आपसे लग जाएगा, लग जाएगा। कमेंट करो फटाक से भाई, कमेंट करो आप, फटाक से करो, कमेंट करो, कमेंट करो, कमेंट करो, लग जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ग्रेट। ये क्वेश्चन भी आपसे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। तो ये 2 कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया,
क्लियर हो गया। अब हम लासा पर शेष फल आ जाए, जैसे कहा गया ना, अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि इसका शेष इतना आ जाए तो क्या होगा, उसका शेष उतना आ जाए तो क्या होगा। शेषफल पर आधारित प्रश्नों को अभी मैंने सॉल्व किया था, राइट। तो यहां भी हम शेषफल पर आधारित कुछ प्रश्नों को लेते हैं। शेषफल पर आधारित, क्या शेषफल पर आधारित, ठीक है ना। चलो आओ, मैं लिखता हूं, क्वेश्चन पढ़ता हूं, बोलो। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, क्या कहा कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए यदि उसमें 8, 9, 12 तथा 15 से भाग दिया जाए तो सदैव शेष 1 बच जाए। क्या बोला इन्होंने कि सदैव शेष 1 बच जाए। एक मतलब ये कैसे सॉल्व करोगे, जल्दी बोलो, अभी हम लोगों ने बात किया था, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो, शेष 1 बच जाए। चलो देखो, इसका मतलब 8, 9 है ना, 8, 9, 12, 15, 8, 9, 12, 15 में इन सबसे कटने वाली ऐसी संख्या निकालनी है और जिससे शेष भी 1 बच जाए। इसका मतलब इसका क्या निकाल दो, एलसीएम निकाल दो। क्या निकाल दो, एलसीएम। और एलसीएम निकाल करके 1 ऐड कर देना। क्यों, क्योंकि एलसीएम जो आएगा वो इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा, और जो +1 कर दोगे बस वही संख्या हो जाएगी। क्योंकि जो कटेगा कट जाएगा पर शेष नहीं आएगा। भाई अगर आप सिर्फ एलसीएम निकालोगे, करके दिखा देता हूं, एलसीएम निकालो इसका, जल्दी बोलो। एलसीएम निकालने के 2 तरीके हमने, चलो अच्छा अभी मैंने एक क्वेश्चन लिख करके छोड़ दिया था, तो इस तरीके से भी आपको भी बता देता हूं। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं भी देखा होगा तब भी ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलो 2 से करोगे तो 4 आ जाएगा, 9 कटेगा ही नहीं, 12 कट जाएगा, 6 हो जाएगा, और फिर 15 भी नहीं कटेगा। फिर 2 से 2 हो जाएगा, 9 नहीं कटेगा, ये 3 हो जाएगा, 15 नहीं कटेगा। फिर 2 से 1, 9 भी नहीं कटेगा, 3 भी नहीं कटेगा, 15 भी नहीं कटेगा। फिर आप 3 से कट करो, अब 3 करने 9 है तो 3 त्रिका 9, 3 करने 3, 3 पचे 15। फिर से 3 से 1, 1, 1 और 5 नहीं कटेगा। इस 5 से फिर से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 1, 1, 1 और 1। अब देखो ये पूर्णतः डिवाइड हो चुका है, क्लियर है। यानी एलसीएम इक्वल टू होने वाला है 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूनी 8, 3 गुणे 3 गुणे 5, 3 गुणे 3 गुणे 5। जल्दी बताओ, 2 दूनी 4, इधर से आओ, 5 तियाँ 15, 15 तियाँ 45, 45 दूना 90, 90 दूना 180, 180 दूना, जल्दी बोलो 360। यानी 360 एक ऐसी संख्या है जो इससे मतलब 8, 9, 12, 15 इन सब से 360 एक ऐसा नंबर है, जल्दी बोलो, जो किससे 8, 9, 12, 15 इन चारों संख्याओं से कट जाएगा। लेकिन इन्होंने क्या कहा है, कट जाए नहीं, शेषफल 1 बचे। क्या हो जाए, शेषफल 1 बच जाए तो क्या करो, अतः संख्या क्या हो जाएगी, 360 + 1 = 361। समझ में आ गया, समझ में आ गया, क्लियर हुआ। और अगर कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो तो बता दूं मैं। देखो 360 निकाले हो आप, किसी से चेक कर लो आप, कटेगा कि नहीं कटेगा। चलो 360 डिवाइडेड बाई 8 हम कर दें, पहले 8 से चेक करते हैं। तो 8 4 जा 32, 4 0, 8 5 जा 40, कट गया ना, जल्दी बोलो, कट गया। चलो आओ 9 से चेक कर लेते हैं। 360 डिवाइडेड बाई 9, 9 4 जा 36 और 0 बचेगा तो 0 टाइम और ले जाओ, 40 हो जाएगा, कट गया, इससे भी कट गया, ठीक है ना। 9 हो गया, 12 से चेक करो, 360 डिवाइडेड बाई 12, 12 3 जा 0, 36, 0 कट गया, 0 बचा, 0 टाइम लेके जाओगे 30 हो जाएगा, कट गया। वहीं बचा 15, क्या बचा, 360 डिवाइडेड बाई 15, 15 2 जा 30, 6 0, 15 4 जा 60, देखो कट गया कि नहीं कट गया। अब अगर सोच के देखो, अगर यही 1 मैंने ऐड किया था तो क्या ये 1 यहाँ बचता कि नहीं बचता, जल्दी बोलो। क्या ये 1 यहाँ 41 आता ना तो 41 बचता कि नहीं बचता, यहाँ भी 1 बचता कि नहीं बचता, यहाँ 1 बचता कि नहीं बचता, यहाँ 1 बचता कि नहीं बचता। क्लियर हो गया क्या, क्लियर हो गया क्या, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि आखिर ये क्वेश्चंस कैसे लगते हैं। क्लियर हो रहा है बच्चों,
कमेंट करो फटाक से, क्लियर है तो क्लियर लिखो, सी लिखो, सी लिखो, सी लिखो, सी लिखो, सी। क्या लिखना है? सी। जल्दी बोलो क्या लिखना है? सी। क्या लिखना है? सी। ठीक है ना? ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जब तक आप जुड़ेंगे नहीं कोई भी, जब तक आप इंगेज नहीं होंगे, जब तक आप तह तक नहीं जाएंगे, जब तक अंदर तक नहीं जाएंगे, तब तक कोई भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा। कारण यह है कि जब आप इसमें इन्वॉल्व होंगे, क्या होंगे? जब आप उसमें इन्वॉल्व होंगे तो उससे रिलेटेड आप प्रॉब्लम्स लिखेंगे, कमेंट करेंगे, और जब उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स लिखेंगे तो हम उसका सोल्यूशन देंगे। क्या करेंगे? हम उसका सोल्यूशन देंगे। जितना ज़्यादा इंगेज होगे, जिसको भी चाहते हो शिद्दत से चाह लो। क्या बोला मैंने? कि जिसको भी चाहते हो शिद्दत से चाह लो, चाहे वो परीक्षा हो, चाहे वो कुछ भी हो। शिद्दत से चाहोगे तो अपना 100% दोगे, 100% दोगे तो रिजल्ट 100% आएगा। वरना 1% डाउट 100% आउट। जिस दिन आपको 1% डाउट हो जाएगा, उसी दिन आप 100% उस एग्जाम से, उस कंपटीशन से, उस टारगेट से आउट हो जाएंगे। आप 1% भी डाउट नहीं होना चाहिए, 100% क्लियरिटी चाहिए, तभी 100% रिजल्ट भी आने वाला है। और जब तक आप 100% नहीं पाएंगे तब तक रिजल्ट आने वाला नहीं है। एक क्वेश्चन मैं और बताता हूं। कह रहे हैं, ध्यान से देखना, कह रहे हैं 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 20, 25, 30 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 15, 20 क्या क्या 15 बचना चाहिए, 20 बचना चाहिए और 25 शेष बचना चाहिए। 15, 20, 25 क्या आना चाहिए? शेष। 20, 25, 30, 20 में से भी, 25 में से भी, 30 में भी क्या होना चाहिए? जल्दी बोलो क्या आना चाहिए? 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकाली है जिसमें 15 हो, 20 हो, 25 हो, क्या आ जाए? शेषफल आ जाए। किसमें से? 20, 25 और 30 में से। जल्दी बोलो क्या आ जाए? 20, 25, 30 में से क्या आ जाए? शेषफल हो जाए। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? जल्दी बोलो समझ में आ रहा है तो बोलो, वरना मैं फिर आगे बढ़ूं। ठीक है ना? इन सारे कंडीशन में अब ध्यान से देखो, मैं लिख देता हूं, सॉल्व कर लेना आप। इन्होंने कहा 20, 25, 30, 20, एक दूसरी संख्या है 25 और तीसरी संख्या है 30। 20, 25, 30 में से प्रत्येक दशा में भाग देने पर 15, 20, 25 शेष आना चाहिए। इसमें भाग दिया जाए, वो संख्या निकालनी है कि इसमें भाग दिया जाए तो इसमें 15 शेष आए, इससे जब भाग दिया जाए तो उसमें 20 शेष आए, और जब इससे भाग दिया जाए तो 25 शेष आना चाहिए। ध्यान से देखना, इससे जब उस संख्या, एक नई संख्या निकालो, छोटी सी छोटी संख्या निकालो, इससे भाग दो तो 15 शेष आना चाहिए, इससे भाग दो तो 20 शेष आना चाहिए, इससे भाग दो तो 25 शेष आना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि 3 संख्या निकालनी है, संख्या सिर्फ एक ही होनी चाहिए। संख्या कैसी होनी चाहिए? एक संख्या निकालनी है। नहीं तो सोचो आप कि 3 संख्या निकाल देंगे और इसमें से 15, इसमें से 20, इसमें से 25 घटा देंगे या जोड़ देंगे। नहीं नहीं नहीं, बताओ कैसे लगेगा? जल्दी बोलो, सोचो एक बार। आंख बंद करो, आंख बंद करो और सोचो कि एक ऐसी संख्या लेनी है, वो संख्या होनी चाहिए 20 से भी कट जाए, 25 से भी कट जाए, 30 से भी कट जाए, लेकिन जब उसको 20 से भाग दें तो 15 शेषफल आए, जब दूसरे से 25 से भाग दें तो 20 शेषफल आए, और जब 25 से 30 से भाग दें तो 25 शेषफल आए। ऐसा कौन सी संख्या होगी? इसका मतलब इसमें क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम। क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम। लेकिन क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम। लेकिन एलसीएम ऐसे सिंपल एलसीएम नहीं निकलेगा। जल्दी बोलो क्या नहीं निकलेगा? ऐसे सिंपल सा एलसीएम नहीं निकलना है। फिर क्या होना है? फिर कैसे निकलेगा? जल्दी बताओ, फिर कैसे निकलेगा? पहले तो कौन से, कितने अंक की, हाँ कोई अंक भी दिया ना, 5 अंकों की, 5 अंकों की, हाँ 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। तो पहले क्या करो, इन सब का क्या निकाल डालो? एलसीएम निकाल डालो। इन तीनों का एलसीएम निकालो। संख्या बताता हूं कैसे। जब ये एलसीएम निकालोगे तो उस कंडीशन में थोड़ा सा पहले और भी कंडीशन बता दूं मैं। जब आप इसको 15, 20, 25 जब घटाने का टारगेट बनाओगे तो इसमें से ध्यान से देखो, 20 में से कितना शेष आना है? 15, उसको घटा लो, कितना आएगा? 5। 25 में से कितना शेष आना है? 20, उसको भी घटा लो, कितना आएगा? 5। 30 में से भी घटाना, कितना लाना है शेष? 25, यानी फिर से क्या आएगा? 5। यानी ध्यान से देखो, जो भी संख्या आएगी, क्या बोला मैंने? जो भी संख्या आएगी उसमें 5 एक कॉमन पॉइंट है। क्या है? 5 एक कॉमन पॉइंट है। यह ध्यान रहे हमेशा कि 5 एक ऐसी संख्या होगी जो 5वां अंक होगा या 5वीं संख्या हो करके जाएगी। अब
दूसरी बात आती है, एक काम करो 20, 25, 30 का एलसीएम भी निकाल डालो। एलसीएम निकालना आपको आता है, किसका निकालोगे? 20, 25 और 30। कैसे निकालोगे? ऐसे निकाल डालो। क्या करो? ऐसा निकालो। अब इसको क्या करो, 5 से काट दोगे आप तो 5 चौक 20, 5 25 और 5 छक 30। फिर 5 से कर दोगे तो 4 नहीं कटेगा, 5 कट जाएगा, 1 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। ठीक है ना, सॉरी ये तो 6 ही रह जाएगा। अब आप क्या करो, 2 से कर दोगे तो 2 जा और 1 और 2 3 जा, फिर से 2 से 1 1 और ये 3, फिर से 3 से कर दोगे 1 1 1 आ जाएगा। यानी कि जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा? 5 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 3। अब ध्यान से देखो, 5 25 दूना 50, 50 दूना 100, 100 गुणे 3 यानी 300। क्या आएगा? एलसीएम जो इसका आएगा इन तीनों संख्याओं का वो क्या आएगा? 300। अब 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या निकालनी है, यही ना? 5 अंकों की छोटी से छोटी वह संख्या कौन सी होगी जिसमें 20, 25 और 30 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में। अब पहले 5 अंक की संख्या निकालो। क्या निकालो? 5 अंक की पहले संख्या निकालो। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है? अब 5 अंक की संख्या निकालो, क्या लिखो? 5 अंक की संख्या बोलो, सबसे छोटी संख्या बोलो। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 1 होगा और 4 टाइम 0 होगा। यही देखो 5 अंक हो गया ना, तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये हो गया। क्लियर है? अब ये जो संख्या, ध्यान देना, ये जो संख्या है वो 300 से, ये 5 अंक की छोटी संख्या तो 300 से एक काम करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं। क्या करते हैं? 10,000 को 300 से डिवाइड कर दो तो इसके नियरेस्ट वैल्यू, इसके भाग देने का मतलब ये है कि इससे नियरेस्ट वैल्यू लेके आना है। क्या करना है? इसकी नियरेस्ट वैल्यू लेकर के आना है। तो अगर हम 300 से करें तो 3 बार जाएगा तो 900 हो जाएगा, राइट? 100 बचेगा, 900 हो जाएगा, 100 बचेगा और एक 0 और आ जाएगा, फिर से 3 बार जाएगा, फिर से 900 हो जाएगा, फिर से क्या बचेगा? 100 ही बचेगा। कितना बचेगा? 100 ही बचेगा। क्लियर है ना? ध्यान देने वाली बात है। जब ये 100 बचा, ध्यान से देखना, ये जो 100 बचा मतलब ये 100 क्या है? ये क्या है? ये 100 रिमाइंडर आ रहा है किन कंडीशन में? जब इस 300 को इससे भाग दे रहे हैं तब। यानी 33 संख्या तो पूरी कट जा रही है, ध्यान से देखना। और ये 100 क्या है? इस 300 से क्या है? कम है। इसका मतलब ये 100 नहीं, 3 बार नहीं, यानी कि ये 33 नहीं 34 बार जाना चाहिए। कितनी बार जाना चाहिए? समझ में नहीं आया ना? फिर से बोलता हूँ, ये 4 अंकों की संख्या है सबसे छोटी। अब इससे छोटी तो कोई संख्या नहीं हो सकती, इससे बड़ी ही होगी, सॉरी तभी वो 5 अंक आएगी। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है और 5 अंकों की संख्या निकालनी है जो 20, 25, 30 से कटे और इतना भी शेषफल आ जाए। इसका मतलब जो 33 बार अगर लेके जाओगे, ध्यान से देखना, अगर 33 बार लेके जाओगे तो ये 100 रिमाइंडर बचेगा। इसका मतलब अगर हम इसमें 200 और जोड़ दें, ये यहाँ 300 किसी कंडीशन में आ जाता तो फिर से एक बार चला जाता ना, यानी 3 नहीं 4 बार। यानी कि ये जो 10,000 है इसमें 200 और जोड़ने की ज़रूरत है, तब ये पूरी तरीके से कट जाएगा इससे। ध्यान से देखना, यानी कि 10,200 आया। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है क्या? ये जो 10,200 है ये कब आ रहा है? जब 300 में 34 से गुणा हो रहा है, 33 से नहीं, 33 से गुणा होने पर 100 भाग बच रहा है, लेकिन उसको पूरा काटना है, भाग नहीं, मतलब यहाँ रिमाइंडर शेष नहीं बचाना है, शेष बच रहा है 100, ये शेष नहीं बचाना है। फिर क्या करना है? इसको पूरी तरीके से काटना है। कटेगा तभी जब इसमें 200 और जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा? जो 100 बच रहा था 200 जुड़ जाएगा तो ये आ जाएगा। यानी कि ध्यान से देखना, यानी कि ये जो आएगा ये तो पूरी तरीके से इससे कट जाएगा, लेकिन हमें चाहिए क्या? इन कंडीशनों में 5 बचना भी चाहिए, क्योंकि घटाने पर क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। इसका मतलब 10195, यानी कि इसमें से क्या करेंगे हम? 5 माइनस कर देंगे। तो जब 5 माइनस करेंगे तो 10195 आएगा। ये एक ऐसी संख्या है जो इससे काटने पर, इससे काटने पर, इससे काटने पर कितना, इससे काटने 15, इससे काटने 20, इसके काटने 25 रिमाइंडर देगा। अब हो सकता है आपको लग रहा हो कि नहीं सर कैसे होगा, आओ हम बताते हैं। मैंने क्या कहा है आज तक? मैंने सिर्फ एक ही बात कहा है, क्या? कि तब तक मत छोड़ना जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो जाए।
क्या? तब तक मत छोड़ना जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो जाए। मैं भाग दे करके भी दिखाता हूं कि देखो बचेगा रिमाइंडर 15 बचेगा, 20 बचेगा, 25 बचेगा। पहले हम अभी जो संख्या आया है 10195 आया है। 10195 को किससे भाग देना है? पहले आपको 20 से। 20 पंचे 100, 1 आएगा, कट जाएगा ये, और 9 आएगा, 0 बढ़ा देना, 5 आ जाएगा। 195, 20 9 180, 1 और 5 15। क्या ये 15 शेष बचा कि नहीं बचा? चलो आओ दूसरे से देखते हैं। 10195 डिवाइडेड बाई 25, 25 चौका 100, कितना आया? 1 और 19, और 0 बढ़ा देंगे तो 95 आ जाएगा। ठीक, अगर हम बात करेंगे इसकी तो 25 पंचे 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175। ठीक, 5 5 0 और 7 9, 2 कट गया, 2। क्या 20 आया? क्या 20 आया? आओ 30 से भाग देते हैं इसको। 10195 30 3 बार जाएगा तो 90 हो जाएगा। 2 1 21 आ जाएगा, नहीं 3 छक्का 18, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 7 बार जाएगा 210 हो जाएगा। 9595, 30 3 90। नहीं, कुछ गलत हो रहा है क्या? एक बार चेक करना चाहिए, कुछ गलत हो रहा है। 10195, ठीक है ना, और किससे? 30 से डिवाइड करना है तो 30 3 90, 11 बचेगा, 1 1 11 बचेगा, 9 11 19, 30 3 90। ठीक, 90 और 2 29 है ना, 9 और 11 में से 9 हो जाएगा तो हाँ ठीक है, और 5 तो 3 7 21, 3 9 27, 270, यानी कि 5 और 2 25। देखो हाँ ठीक है ना, यानी पिछली बार कहीं गलत भाग देने में। अब ध्यान से देखो, ये जो संख्या हमने फाइंड किया, ये संख्या 20 से भाग देने पर 15 बच रहा है, 20 से भाग देने पर 20 से भाग देने पर 15 बच रहा है, 25 से भाग देने पर 20, 25 कहाँ गया? ये 25 के भाग देने पर 20, और 30 से भाग देने पर 25 बच रहा है कि नहीं बच रहा है? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है क्या? कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी आ रही है कि नहीं आ रही है, ये बताओ पहले आप। कॉन्सेप्ट बताओ क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके बाद हम आगे डिस्कशन करते हैं। जल्दी बोलो, कमेंट करो। मैं देखने आया था कि आपको प्रॉपर स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ना? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है बच्चों? कॉन्सेप्ट क्लियर है? नोट डाउन कर लिया आपने? देखो, इस जो भी क्वेश्चन आपको लगे ना कि एक बार में नहीं समझ में आया, जो भी क्वेश्चन हमने क्या बोला कि जो क्वेश्चन आपको लग जाए कि एक बार में नहीं समझ में आया, उसको एक बार और लगाना है। क्या करना है? जो क्वेश्चन लग जाए कि एक बार में नहीं समझ में आया, उसको एक बार और लगाना है। बोलो फिर से, क्या करना है? एक बार और लगाना है, ठीक है ना? तो इस तरीके से आपको पूरी तरीके से डेडिकेशन के साथ क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। क्या करना है? चलो एक क्वेश्चन और बताते हैं। समापवर्त पर आधारित, मतलब समापवर्त पर आधारित कोई संख्या दे रखा है, ध्यान से देखना। एक संख्या है 54547 के निकटतम वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 40 45 50 या 55 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। क्या बोला इन्होंने कहा 45 50 और 55 की संख्या निकालनी है जो पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। कुछ नहीं करना है, इसका क्या करो, सीधा लासा निकाल दो। जल्दी बोलो, क्या निकाल दो? इसका सीधा लासा निकाल दो, हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा, ठीक है ना? फिर और कोई संख्या समापवर्तों पर आधारित हो गया ना। 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो इतना से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब 5 अंकों की संख्या निकालनी है और बड़ी से बड़ी 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है। इसका मतलब 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकाल लेना। तो 99999 5 बार 9 होगा, उसको ले लेना, उसका एलसीएम निकाल लेना। एलसीएम निकालने के बाद उससे घटा देना, जो आएगा वो नियरेस्ट वैल्यू मिल जाएगा। क्लियरिटी आ रही है बच्चों? क्लियरिटी आ रही है? तो इस तरीके से आप इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे मैं कुछ प्रश्न और ले लेता हूं कि लासा निकालो, मासा निकालो, कुछ फ्रैक्शन के भी प्रश्न ले लेते हैं जो जब तक कॉन्सेप्ट ना क्लियर हो ना तब तक पढ़ते रहना। क्या करना है? पढ़ते रहना। चलो एक फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन लेता हूँ, उसको भी सॉल्व करके आपको बताना है। आप ही को सॉल्व करना है। किसको सॉल्व करना है? आपको। ये मत बोलना आपको, मुझे मत बोलना। क्या बोलना? आप, मतलब खुद को। मुझे सॉल्व करना है। किसे सॉल्व करना है? मुझे सॉल्व करना है। किसे सॉल्व करना है? मुझे सॉल्व करना है। चलो आओ। 3/7, 2/5, 3/7, 2/5 और 5/14
5/14 का निकालना है आपको मासा। क्या निकालना है? मासा। साफ कह रहा है। एक इसी में एक क्वेश्चन और भी दिया है, 2/9 3/14, 2/9 3/14 और साथ में दे रखा है 7/20, 7/20 का क्या निकालना है? लासा। जल्दी बोलो क्या निकालना है? इसका मासा निकालना है। चलो भिन्नों का मासा का फार्मूला बताओ। भिन्नों का मासा, कॉपी नहीं पलटना है। क्या नहीं करना है? कॉपी नहीं पलटना है। कॉपी नहीं पलटना, सीधा बताओ, आंसर दो, जल्दी बोलो, आंसर दो आप। भिन्नों का मासा का फार्मूला, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। जब मासा निकालना होता है किसी भिन्न का तो ऊपर अंशों का क्या निकाला होगा? आपको अंशों का मासा निकालना होगा। क्या निकालना होगा? मासा। और नीचे जो हर होते हैं, हर का क्या निकालना है आपको? लासा। क्लियर हो रहा है? अंश का ऊपर वाले का महत्तम समापवर्तक निकालना है, नीचे वाले का लघुत्तम समापवर्तक निकालना है, वही आंसर होगा। यहां ध्यान से देखो, चलो इसको हम सॉल्व कर देते हैं। तो 2, 3, 5 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा? महत्तम समापवर्तक निकालने का तरीका यहां सॉल्व कर देते हैं, यहां लिख देंगे, ठीक है। चलो अच्छा यहीं सॉल्व कर देते हैं। तो क्या होता है? 2 का निकालना है, 3 का निकालना है, 2 का निकालना है और 5 का। इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो 2, 3, 5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 3 को 2 से भाग दो पहले, तो 2 अकन्यम 2, 1 बचेगा। फिर ये 2 आया, फिर 2 से काट दोगे तो 1 ही 2 कट जाएगा, 1 कुछ नहीं बचेगा, ठीक है ना। यानी सब 1 आया। और ये जो 5 है ये भी 1 से ही डिवाइड होगा, तो 5 बार जाएगा, कट जाएगा। यानी इसका जो अंश का जो मासा आया है वो क्या आया है? 1 आया है। जल्दी बोलो। अब हर का लासा चाहिए। क्या चाहिए? हर का लासा। 7, 5, 7 और 14। इरेज कर दो इसको, लिखो फटाक से। 7, 5 और 14 का लासा निकालना है। लासा निकालना आप ऐसे जानते हैं, एकदम सिंपल सा। तो 7 से करोगे तो 7 करने में 7, 7 5 5 कटेगा नहीं, 7 दूनी 14। फिर 2 से करोगे 1, 1 और ये 5 हो जाएगा। 5 कटेगा नहीं तो ये ऐसे रह जाएगा। और फिर 5 से कटेगा, 1, 1, 1 कट गया। यानी कि 7 गुणे 2 गुणे 5, यानी 7 दूनी 14, 5 70। यानी आपको पता है इसका मासा कितना आएगा? जो संख्या दी गई है इस संख्या का मासा क्या आएगा? 1/70 आएगा। जल्दी बोलो क्या आएगा? 1/70 आएगा। जल्दी बोलो क्या आएगा? 1/70 आएगा। क्लैरिटी आ रही है क्या? क्लैरिटी आ रही है? चलो दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दूसरे क्वेश्चन का बताओ क्या होगा? चलो इसका बोलो। भिन्नों का लासा निकालना है। क्या करना है? भिन्नों का लासा। किस भिन्नों का लासा निकालने का सूत्र होता है अंशों का लासा। क्या? अंशों का लासा डिवाइडेड बाई हरों का मासा। जो आपने वहां किया था उसी का ठीक अपोजिट है, ठीक है ना। अब अंशों का लासा निकालना है 2, 3 और 7 का। तो ये तीनों प्राइम नंबर है, इनका तीनों का मल्टीप्लाई कर दो। जब भी प्राइम नंबर आ जाए और जो किसी से डिविजिबल ना होने वाला हो, क्या हो जाए? प्राइम नंबर आ जाए तो प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई कर लो, क्या आ जाएगा? लासा आ जाएगा। 2 3 6 और 7 6 42, 42 आएगा। बच्चे सोच रहे होंगे कैसे आएगा, निकाल के दिखा देता हूँ, नहीं तो आप सोचोगे कि ऐसे कैसे आपने बता दिया, ठीक है ना। चलो देखो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है ना। इसको मैंने इरेज कर दिया। नोट कर लिया था आपने? नोट किया था या नहीं नोट किया था? तो अभी जब वीडियो खत्म हो जाएगी पीछे जाके फिर से देखना और नोट कर लेना इसको। चलो देखो, जैसे 2, 3 और 7। चलो देखो, ये 2 से कटेगा, ये किसी से नहीं कटेगा, ये भी किसी से नहीं कटेगा। फिर ये 3 से कटेगा, ये भी 1, ये भी 1। अब 7 नहीं कटेगा, फिर ये 7 से ही कटेगा। तो 2 गुणे 3 गुणे 7 आया कि नहीं आया एलसीएम? यानी 3 दूनी 6 और 7 42, 2 3 जा 6 7 जा 42। क्लियर हुआ? आया ना? मैंने यही कहा था अभी आएगा। अब नीचे वाले का अंशों का 9, 14 और 20। 9, 14 और 20 का मासा निकालना है। मासा निकालना आप जानते हैं, 14 लिखा है, 14 डिवाइडेड बाई 9। 9 1 जा 9, 5 4 है, 9 है। 9 1 जा 5 1 जा 5 1 जा 5, 4 5 आया, फिर से क्या आएगा? 1 आएगा। यानी 4 1 जा 4,
1 आएगा, फिर ये 4 से ही कटेगा, 1 से ही कटेगा, यानी 4, यानी कि क्या आएगा 1 आया। इसका लास्ट नंबर क्या आया, अंतिम भाजक क्या आया या। फिर 20 है, 20 भी 1 से डिवाइड करोगे तो 2 टाइम जाएगा, 2 टाइम जाएगा, कैंसिल, 0 टाइम जाएगा तो हो जाएगा, यानी कि मैं मान के चलूँ कि 1 आएगा, यानी ये आएगा 42/1। क्या आएगा 42/1। क्या आप क्लियर समझ पा रहे हैं? क्या आपको क्लियरिटी आई कि नहीं आई ये बताओ। यानी इसका जो लासा निकालने वाला फार्मूला था वो 1/70 आया था, जबकि वहीं मासा था, मासा निकालने पर 1/70 आया था, जबकि वहीं लासा निकालना हुआ तो क्या आ गया 42/1 आया। जल्दी बोलो क्या आया 42/1। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूं, सॉल्व करना है, करूं क्या, दे दूं? ओके, थ्री 3/4, 7/12, 9/3, इसका क्या निकालना है, मासा निकालना है। जल्दी बोलो क्या निकालना है, मासा। एक क्वेश्चन और देता हूं, 12/35, 6/7, 9/70, इसका क्या निकालना है, मासा निकालना है। क्या निकालना है, मासा। अच्छा, मासा और यौन लासा दोनों निकालना है। थोड़ा सा काम आपका बढ़ा दिया, मासा भी निकालना है और लासा भी निकालना है। इन दोनों प्रश्नों का मासा भी निकालना है और लासा भी निकालना है। क्या आप क्लियर देख पा रहे हैं मुझे? क्या आपको आवाज प्रॉपर जा रही है? ओके 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 ओके, क्लियरिटी आ रही है बच्चों? ठीक है ना। तो इस तरीके से आप बहुत सारे प्रश्न हैं जिन्हें आप सॉल्व कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इन्हें आप सॉल्व कर सकते हैं। और ये चैप्टर बच्चों यहां पर खत्म होता है। क्या हो गया? ये चैप्टर यहां पर खत्म होता है। ठीक है ना, जल्दी बोलो, ये चैप्टर यहां पर क्या होता है? खत्म होता है। या फिर एक अनुपात पर भी आधारित प्रश्न बता दें क्या, तब खत्म करते हैं सेशन को। एंड तब करेंगे जब अनुपात पर। चलो एक लास्ट क्वेश्चन और बता देते हैं। देखो एक कितना ज़्यादा मैं आपको सिखा दूं, कितना ज़्यादा मैं सिखा दूं, कितना ज़्यादा मैं सिखा दूं कि एग्जाम देने के बाद मुझे याद करूं। क्या बात है सर, क्या सिखाया था आपने, मज़ा आ गया। ठीक है ना, तो इसलिए क्या करो, कितनी लर्निंग, कितना पढ़ा दूं जिससे क्लियरिटी आ जाए, वो चीज़। चलो देखते हैं। एक दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। क्या अनुपात दिया है? 3:4। और पूछ रहे हैं यदि उनका मासा 15 हो। क्या कह रहे हैं? और इनका अगर महत्तम समापवर्तक क्या दे रखा है, इनका मासा 15 हो, तो कह रहे हैं संख्याओं का लासा ज्ञात कीजिए। चलो जल्दी बताओ कैसे लगेगा ये। चलो आप ही के लिए है ये। एक क्वेश्चन मैं लगाऊंगा, एक आपके लिए छोड़ूंगा। जल्दी बोलो ये कैसे लगेगा। 3:4 का मासा 15 है, तो लासा ज्ञात करो। याद है क्या कुछ? चलो बोलो कैसे लगेगा, जल्दी बोलो कैसे लगेगा। ओके जल्दी बोलो। जब भी कोई रेशियो दिया हो, इसका मतलब जानते हैं क्या दिया है? ये 3x/4x का मासा दिया है 15। ध्यान से देखना। तो जब भी संख्या लिखोगे तो संख्या, पहली संख्या गुणे मासा, पहली संख्या यानी 3 × मासा, तो ये x का मान आ जाएगा। ये जो x का बोल चुके तो रेशियो आ जाएगा पूरा। ठीक है ना। तो 3 5 45। दूसरी संख्या जो होगी, ये तो पहली संख्या हो गई, ये है क्या? पहली संख्या। दूसरी संख्या क्या होगी? दूसरी संख्या होगी, कितना है? 4 है, तो 4 × 15 यानी 15 चौके 60। अब बताओ, और लासा दिया है, तो पहली संख्या मिल गई, दूसरी संख्या। ध्यान से देखना, अगर एक फार्मूला याद आए तो याद करो, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर आपको बताया गया था मासा और गुणे लासा। ठीक है ना। अब पहली संख्या क्या है, जल्दी बोलो। पहली संख्या आई है 45। कितना आई है? 45। दूसरी संख्या कितनी है? 60। और इनका मासा भी दे रखा है 15, तो लासा ही तो निकालना है। चलो कितना प्यार से लासा निकलेगा, ध्यान से देखो। पहली गुणे, अब ये लासा बराबर क्या लिखोगे आप? लासा बराबर लिखोगे 45 × 60 और बटे ये 15। 15 चौके 60, 45 दूना 90 दूना 180। 180 लासा क्या आएगा? 180।
क्या आपको समझ में आया? क्या आपको समझ में आया ये क्वेश्चन कैसे लगा? भाई जब रेशियो दिए हों, क्या हो, रेशियो दिए हो तो रेशियो इक्वल टू मासा, तो क्या करना, रेशियोज को मासा से गुणा कर देना। तो 3 इंटू पहली संख्या क्या होगी 3 इंटू 15 और दूसरी संख्या क्या होगी 4 इंटू 15। तो क्या करोगे, ये ट्रिक याद कर लो कि जब लासा निकालना हो या मासा निकालना हो, अभी जब मासा निकालना होगा तब भी बता देंगे कि कैसे होगा। तो इस तरीके से आप 3 इंटू 14 45 15 45 हो जाएगा, 4 इंटू 15 यानी 60 हो जाएगा। पहली संख्या दूसरी संख्या निकल गया, मासा भी निकला है, लासा निकलेगा। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, लासा इक्वल टू क्या हो जाएगा, मासा से डिवाइड कर देना पहली दूसरी संख्या के गुणनफल को, आ जाएगा लासा। क्लियरिटी आ रही है क्या? क्लियरिटी आ रही है बच्चों? क्या आपको क्लियरिटी आई? जल्दी बोलो, क्लियरिटी आई? तो इस तरीके से एक और संख्या देता हूं, 4:5 का अनुपात इतना है, उनका गुणनफल इतना है और दोनों संख्याओं का मासा इतना है, तो ज्ञात कीजिए। बस एकदम मस्त है। अगर 4:5 है तो कुछ मान लो, 4n मान लो, 4x मान लो, 5x मान लो। ये तो और भी आसान है, ये तो और भी आसान है। दोनों संख्याओं का गुणनफल दे दिया है, मतलब कुछ भी नहीं करना है। चलो ये क्वेश्चन मैं आपको लगाऊंगा नहीं, आपके लिए करूंगा। समझ में आ रहा है ना? कमेंट कर दो भाई, कमेंट कर दो अगर समझ में आया। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन हिट कर दो, आगे बढ़ जाओ, ठीक है ना, लर्निंग को बढ़ाते जाओ। हाँ, 4:5 में है, 4:5 में है और उनका गुणनफल दिया है। क्या दिया है? इनका गुणनफल जो आपको निकालना था वो दे रखा है पहले इन्होंने, 5120। अच्छा, ये रेशियो लिया है तो मैं मान लेता हूँ 4x और 5x होगा, यानी जो संख्याएं बनेंगी वो 4:5 की 4x 5x बनेंगी, यानी जो गुणनफल दिया है इसका मतलब 4x इंटू 5x बराबर क्या आएगा, ये x लिखा है, इक्वल टू 5120। अब 4 5 जा 20, x स्क्वायर बराबर 5120/20, एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, यानी 0 से 0 कैंसिल, 1 जा 2, 2 जा 2, 5 जा 10, 2 6 जा 12, यानी कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ गया 256। मुझे नहीं मालूम, जब हमने वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल सिखाया था तो उसी में ये भी सिखाया था कि x की वैल्यू कैसे निकालोगे आप, 256। जल्दी बोलो क्या आएगा? ये क्या है, ये 14 इंटू 14 होता है। क्या होता है? 14, यानी पेयर से बाहर आएगा तो सिर्फ 14 आएगा, यानी x इक्वल टू 14। तो चलो पहली संख्या बताओ, पहली संख्या, चलो जल्दी बोलो, पहली संख्या क्या हो जाएगी, 4 और x है, x की वैल्यू 14, 4 इंटू 14 आया। दूसरी संख्या बोलो, दूसरी संख्या 5 है तो 5 इंटू 14 हो जाएगा, 14 पंचे 70, 14 चौके 56, ठीक है ना। अब बताओ मासा आपको निकालना है। अब इसका लासा नहीं निकाल पाओगे, ये तब तक आप मासा नहीं निकाल पाओगे जब तक लासा और मासा, या फिर दो संख्या है, मासा निकालो डायरेक्ट, कुछ भी मत करो, डायरेक्ट मासा निकालो। मासा निकालना आपको आता है, मैं नहीं जानता। किसका मासा निकालो? 56 का और 70 का। जल्दी बताओ, लग जाएगा क्या? क्या ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे? तो फटाक से कमेंट बॉक्स में लिखें इसका आंसर। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।